हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर खुशबू चौधरी। आज मैं आपको बताऊंगी कि लकवे के पेशेंट यानी कि पैरालिसिस पेशेंट को किस प्रकार की एक्सरसाइज करवाई जाती है जो आप घर बैठे भी करवा सकते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं मसल्स को स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं वो काफ मसल की स्ट्रेचिंग की जा रही है। उसी प्रकार काफ मसल स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेचिंग और एडक्टर मसल स्ट्रेचिंग को किया जाता है। ये फुल स्ट्रेचिंग आपको घर पे ही करना है। आप इस प्रकार की स्ट्रेचिंग घर पे करके लक को घर घर पे भी ठीक कर सकते हैं। शुरुआती दौर में इस प्रकार की स्ट्रेचिंग काफ़ी हद तक बेनिफिट देता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार इसे स्ट्रेचिंग की जा रही है। दूसरा पैर आप ऊपर ना उठाए पेशेंट, वो आपको ध्यान में रखना है, इसलिए इसे स्टेबलाइज किया हुआ है। एक हाथ आपका घुटने पे, दूसरा हाथ आपको एड़ी पे रख के इसे फुल स्ट्रेचिंग करना होता है। ये हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेचिंग अभी कर रहे हैं। शुरुआत शुरुआत में पेशेंट को थोड़ी दिक्कत होगी, स्ट्रेचिंग करने पे उसे दर्द महसूस होगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये स्ट्रेचिंग तो आपको हर रोज करनी ही है। 10 सेकेंड होल्ड और 3 टाइम्स। अभी जो एक्सरसाइज चल रही है उसे किकिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्वाड्रिसेप मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, साथ ही साथ ग्लूटियस मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग होती है। पेशेंट को बोलना है कि आपको पैर सीधा करना है, घुटना मोड़ना है और उसके बाद पैर को सीधा करना है। ये काफी अच्छी ऐसी एक्सरसाइज है जिससे पेशेंट का घुटना ठीक होता है और वो चलने के लिए इसे मजबूताई देता है। इसे नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बोला जाता है। ये दोनों चीज आपको करनी है, घुटना मोड़ना भी है और उसे सीधा भी करना है। वो आपको 10 टाइम्स, उसके बाद 15 टाइम्स उस प्रकार करना है। ये सारी जो भी एक्सरसाइज दिखाई दे रही है वो सभी एक्सरसाइज आपको घर पे भी करनी है। इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि घर पे लकवे के पेशेंट को कौन सी एक्सरसाइज करवानी होती है। अभी जो एक्सरसाइज चल रही है उसे ब्रिजिंग कहते हैं। आपको कमर को उठाना है। शुरुआती 10 दिनों के लिए ये ऐसे कमर उठाने की कोशिश करनी है। अगर पेशेंट खुद ना कर पाए तो फिर आपको उसे उठाने में मदद करनी है। देखिए किस प्रकार पेशेंट ऊपर ये उठा रहा है। उसको आपको 10 सेकेंड होल्ड करवाना है और 10 टाइम्स करना है। खींचने के लिए बोलना है, जितना हो पाए उतना पेशेंट को बोलना है कि आप ऊपर की ओर खींचो। इस एक्सरसाइज में कभी-कभी एक पैर नीचे गिर जाता है, इसे इतना स्टेबल नहीं रहता है। तो क्या करना होता है कि आपको स्टेबलाइज करके पैरों को स्टेबलाइज दोनों पैरों को स्टेबलाइज करके कमर को उठाने के लिए बोलना है। आप देख सकते हैं कि पेशेंट कितना ऊपर उठा रहा है। इतना ऊपर आपको भी उठाने के लिए उन्हें बोलना है। ये एक दूसरी है, ये ब्रीजिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन वन लेग ब्रीजिंग है। ये भी आपको करवानी है। अगर पेशेंट से हो पाए तो आप जरूर ये करवाइए। आप देख सकते हैं कि पेशेंट को किस प्रकार बोला जा रहा है कि कमर को ऊपर उठाने के लिए करो, ठीक है। देखो एक पैर पे जो अफेक्टेड लेग है, इस पेशेंट को राइट साइड पे स्ट्रोक हुआ है, राइट साइड उसका लकवा है, ठीक है। तो जो साइड का जिस साइड पे लकवा हो वो पैर नीचे आता है और जो अच्छा पैर है वो ऊपर की ओर आता है। इन्हें राइट साइड पे हुआ है, अगर लेफ्ट साइड में हुआ होगा तो लेफ्ट लेग नीचे की ओर आएगा और राइट लेग ऊपर आएगा। और इस प्रकार से आप वन लेग ब्रिजिंग करवा सकते हैं। वो भी आपको 10 सेकेंड होल्ड करवाना है। अगर पेशेंट 10 सेकेंड होल्ड कर पाए तो ठीक है, या तो फिर आप 5 सेकेंड होल्ड भी करवा सकते हैं। आपको आपको खुद काउंट करना है कि 1 2 3 4 5 और उसके बाद इसे नीचे रखवाना है। ये हो गई। अब उसके बाद ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसी एक्सरसाइज है जिसे कलप्स बोलते हैं।
ट्रंक बेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज अभी चल रही है उसमें आपको ट्राई करना है कि पेशेंट खुद के बल उठे, ना कि आप उसे खींचो। आपको तो सिर्फ उसे सपोर्ट ही करना है, दोनों पैरों को स्टेबलाइज करना है। देखो मैंने कैसे अपने पैरों से दोनों पंजों को स्टेबलाइज किया हुआ है और पेशेंट खुद ब खुद ऐसे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। आपको इस प्रकार कलप्स करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो पेशेंट के कोर मसल्स है वो एंगेज हो गए, वो कोर मसल्स को मजबूत करने में काफ़ी राहत होगी। और जो पेशेंट जो जो चीज़ नहीं कर पा रहा है, यानी कि सुपाइन टू सीट, मतलब कि सो सो सोकर जब उठना होता है, वो बहुत सारी पेशेंट ऐसे उठ नहीं पाते हैं। तो इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि उसके जो कोर मसल्स है, कोर मसल्स यानी कि जो हमारा पेट के आजू बाजू के मसल्स है वो मजबूत हो गए। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वीएमओ स्ट्रेंथनिंग है। आप घर पे ये तकिया लेके भी करवा सकते हैं। ये काफ़ी हद तक पेशेंट खुद से कर नहीं पाते हैं, तो क्या करना है, आपको उसे देखने के लिए बोलना है। जैसे ही पेशेंट अपनी नज़र घुटने पे रखेगा तो ही वो घुटना ऊपर आने की कोशिश कर पाएगा, वरना ये होता नहीं है। ट्राई करो कि पेशेंट जो कोई भी एक्सरसाइज है वहाँ पे देखे, वो कॉन्शियस रहे। जो कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो करने के लिए आपको बार बार कमांड देना होता है कि ऊपर ले जाओ, इस प्रकार से इसे प्रेस करो। अगर पेशेंट दिखेगा नहीं तो उसे हो नहीं पाएगा। एक दो बार आप ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर भी आप पेशेंट को करने के लिए बोलो। देखो अभी मैंने क्या किया है कि तकिया तो रखा ही है, पर उस पे अपना हाथ भी रख दिया, ये खुद पेशेंट कर रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऐसी बहुत इम्पोर्टेंट ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको करवानी ही है। इससे क्या होगा कि घुटना उसका स्थिर ऐसा मजबूत रहेगा, तो वो विदाउट सपोर्ट खड़ा रह पाएगा। विदाउट सपोर्ट वो चल सकता है। अगर उसका घुटना ऐसे मजबूत होगा तो ही वो चल पाएगा। आपको बार बार यही चीज करवानी है। किस प्रकार से वो ले जाए ऊपर, देखो ऐसे होगा। बार बार बोलो कि ये ऊपर ले जाए। आपको शुरुआती टाइम में आपको 5 सेकंड होल्ड करवाना है, उसके बाद 7 सेकंड होल्ड करवाना है, फिर 10 सेकंड होल्ड कराओ। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही पेशेंट ऐसा करेगा। इसके मसल्स वीक है इसलिए ये वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। ये पूरी तरह से इसे घुटना स्टिफ नहीं कर पा रहा है, मसल्स वीक होने की वजह से। देखिए ये देखो, ये ट्राई कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, कम से कम इतना तो जाए। ऊपर ले जाने के लिए बोलो, बार बार उसे बोलो कि ऊपर ले जाए, जितना हो पाए उतना करे। उसके बाद आपको पैर को अंदर ले जाना है और बाहर ले जाने के लिए बोलना है। शुरुआती टाइम में पेशेंट खुद नहीं कर पाएगा, तो ये चीज़ आपको खुद करनी है। खुद से अंदर ले जाना है, बाहर ले जाना है, वो 10 से 20 टाइम्स करना है। और दिन में आप 2 से 3 बार ये एक्सरसाइज कर सकते हो।
अंदर ले जाने के लिए बोलो। देखिए वो पेशेंट ट्राई कर रहा है किस प्रकार से वो अंदर ले जा रहा है। आपको भी इसी प्रकार से अंदर ले जाना है, बाहर ले जाना है। इससे क्या होगा कि आपके हिप्स के अराउंड के मसल्स मजबूत हो गए, क्वाड्रिसेप्स के मसल्स मजबूत हो गए। ये भी आपको चलने के लिए मदद करेगा। अगर पेशेंट से हो पाए तो वो जितनी बने पड़ेगा उतनी वो कोशिश करेगा, या तो फिर आप उसे हेल्प करो। इसे एक्टिव पैसिवली दोनों तरीके से करवा सकते हैं। देख पा रहे हैं आप, वो ट्राई कर रहे हैं किस प्रकार से अंदर ले जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उसे अंदर ले जाना है, बाहर ले जाना है। जब वो करेगा ना तब पेशेंट का शोल्डर भी अप होगा, वो दूसरी एक्टिविटी भी करेगा, तो आपको उसे रिड्यूस करना है। अगर वो ऐसे शोल्डर अप करे तो उसे प्रेस करना है, उसे बोलना है कि कोर मसल्स को एंगेज करके, ग्लूटियस मसल्स को एंगेज करके आप अंदर की ओर ले जाओ। आपको बार-बार कमांड ही देते रहना है कि इस प्रकार से करना है, क्योंकि पेशेंट जो हेमिप्लेजिया का होता है, लकवे का पेशेंट है होता है, वो भूल जाता है, उसका उतना कंसंट्रेशन नहीं रहता। उससे हो पाए उतना उसे करवाइए, उसके बाद आप खुद इस प्रकार मैन्युअली एक्सरसाइज करवाइए। ये जो अभी एक्सरसाइज चल रही है वो मैन्युअली है, मतलब कि थेरापिस्ट खुद पेशेंट को करके देता है। इसके मसल्स इतने रिलैक्स हो गई है कि ये 90 डिग्री पे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग हो पा रहा है, लेकिन सभी पेशेंट की इतने मसल्स ऐसे स्ट्रेच नहीं हो पाता है। काफ़ी लोग इसे चिल्लाते हैं, दर्द महसूस करते हैं, लेकिन आपको जहाँ तक इसे खिंचाव आए वहाँ तक ही आपको ले जाना है। ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री पे ले जाना है। उसके बाद इसे साइड साइड में एडक्शन एबडक्शन करो आप। इस प्रकार से एडक्टर की स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं, और ये भी 10 टू 20 टाइम्स आपको करना है। अगर पेशेंट ना कर पाए तभी आपको ये चीज़ करनी है। अगर वो खुद से कर पा रहा है तो उन्हें बोलना है कि आप खुद ही करो। अगर नहीं हो पा रहा है तभी आपको ऐसे करना है, वो भी 10 टू 20 टाइम्स। अब आप देख सकते हैं कि ये पीएनएफ स्ट्रेचिंग हो रही है, अपर लिम्ब की पीएनएफ स्ट्रेचिंग, मतलब कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स मसल्स की स्ट्रेचिंग हो रही है। इसमें देख आप सकते हैं कि पेशेंट को कितना दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको करना है। क्या है कि जो इस प्रकार के पेशेंट होते हैं वो सिर्फ डॉक्टर को टच करने के लिए देते हैं, क्योंकि डॉक्टर के सामने वो बोल नहीं पाते। लेकिन घर वाले जब ऐसे करते हैं तब वो गुस्सा करते हैं या फिर टच नहीं करने देते। फिर भी आपको करना है, अगर वो गुस्सा करे तो भी आपको स्ट्रेचिंग तो करनी ही है। इस प्रकार से आप मैनुअल एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये ऊपर शोल्डर फ्लेक्शन कर रही है, शोल्डर एब्डक्शन हो रहा है। ये दोनों चीज आपको खुद से भी करनी है दिन में 3 टाइम। अभी जो रिपीटेशन चल रहा है वो 10 टू 20 का रिपीटेशन है, वो 10 से 20 बार आपको करना होता है। तो क्या है, तभी जाके वो पेशेंट के मसल्स है वो एक्टिव हो गए, क्योंकि पेशेंट को पता नहीं चल रहा है कि मुझे किस प्रकार कहाँ कौन सी डायरेक्शन में कैसे ले जाना है, इसीलिए उसे बता के ये चीज करनी होती है। ट्राइसेप्स मसल्स को भी स्ट्रेंथनिंग दी होती है। अभी इसके उसके फेस पे भी ये पैरालिसिस हुआ था,
सो हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन उसे दे रहा है। अभी जो है वो मैं पूरे ग्रुप मसल्स को दे रही हूँ, इसीलिए मैंने दोनों प्लेट इलेक्ट्रोड रखे हैं मुंह पे कि एक साइड का पूरा फेस कवर हो। लेकिन आप इसकी जगह आप पेन इलेक्ट्रोड भी दे सकते हैं। इसके सिर्फ मैं ग्रुप मसल्स को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे रही हूँ। आप पेन इलेक्ट्रोड से भी पर्टिकुलर मसल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप पूरा फेस किस तरह से कवर हो रहा है। उसके फेस पे काफी हद तक रिकवरी आ गई है, लेकिन ये मैं 2 से 3 मिनट तक ही दूंगी। आपको भी उतना ही देना है। टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना मत, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आप 5 से 10 मिनट तक दो। आप 3 मिनट दोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद ये हम पेक्टोरलिस मसल्स की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, वो भी आपको करनी ही है। घर पे इस प्रकार से हाथ को पकड़ा के इसे स्ट्रेचिंग करनी है। इससे क्या होगा, जो पेक्टोरलिस मसल्स है उसके वो थोड़े रिलैक्स हो जाएगी और चेस्ट बाहर की ओर रहेगी, तो उसे चलने में भी दिक्कत नहीं होगी। उसका पूरा पोस्चर, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज लकवे के पेशेंट की बदल जाती है, उसका पोस्चर बदल जाता है। इसीलिए अप टू एंड, ऊपर से नीचे तक की सभी मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी होती है। आपको भी इसी प्रकार स्ट्रेचिंग करनी है। पीछे किसी के को सपोर्ट के लिए बोल देना है, तो क्या ये पेक्टोरलिस मसल्स की स्ट्रेचिंग हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये कैसे कर रहे हैं। 20 सेकंड होल्ड करना है। आप 3 से 5 टाइम्स ये स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेचिंग हो जाने के बाद आप ट्राइसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी कर सकते हैं पीछे से। ये भी ट्राइसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। ये हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अभी जो चीज हो रही है उसे अपर बॉडी वेट बेरिंग बोलते हैं। ये आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और आपको घर पे करना हो तो आपको पुशअप्स करना है, या तो फिर पेशेंट को इसे घोड़ा बना के भी करा सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप बैक एक्सटेंशन कराओ या तो फिर पुशअप्स कराओ। ये काफी अच्छी ऐसी एक्सरसाइज है। उससे क्या होगा कि उसके एल्बो के मसल्स मजबूत हो जाएगी, उसका एल्बो बकल नहीं होगा। तो ऐसे रीच आउट आप करवा सकते हैं। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज अभी स्टार्ट होगी, बैठे बैठे भी आप पीएनएफ स्ट्रेचिंग इसे करवा सकते हैं। ये भी हम मैन्युअली करते हैं। आप चाहे तो आप भी इसे घर पे इसे पूरा हाथ स्ट्रेच कर दो। देख सकते हैं कि किस प्रकार ये किया हुआ है। इसे पीएनएफ स्ट्रेचिंग बोलते हैं। आपको भी ये घर पे करना है। 20 सेकेंड होल्ड और 3 टाइम्स। अभी जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उसे किकिंग बोलते हैं, या तो फिर नी एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं। मेरे पास तो ये पोस्टर है, लेकिन आप घर बैठे कोई भी ऐसे पाउडर का डब्बा हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जो सामने रख के उसे टच करने के लिए पेशेंट को बोल सकते हो। उसे बोलना है कि ये इसे गिराओ, तो क्या है कि उसके मसल्स में ऐसे पावर आएगा। वो समझ नहीं सकता है कि उसका घुटना उसे टाइट करना है, पूरा सीधा करना है, पूरा पैर सीधा करना है। वो पेशेंट समझ नहीं पाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसे कोई एक टारगेट देते हैं। टारगेट को टच करने के लिए आपको बोलना है। अभी जो ये पोस्टर है उसे वो पेशेंट को हम बोलते हैं कि उसे गिराओ। तो इस प्रकार से वो सिर्फ अपना टारगेट अचीव करेगा। उसे सिर्फ उतना ही समझ में आता है, क्योंकि ये राइट साइड पे है
तो पेशेंट उतना कॉन्शियस नहीं है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसकी स्पीच भी डिले हो गई, उसकी स्पीच भी चली गई है, वो बोल भी नहीं पाता। आपको जो कुछ भी समझाना होता है वो आपको इशारों में समझाना होता है, उसे समझ में नहीं आता है। उसके बाद इस प्रकार ये गेट ट्रेनिंग देनी है। देख सकते हैं मैंने नी ब्रेसेस लगाई हुई है और टो राइजिंग स्प्लिंट मैंने खुद तैयार की है। आप उसे सर्जिकल शॉप से लेकर टो राइजिंग के लिए ये इसे करवा सकते हैं, लेकिन घर के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, तो घर पे आप ऐसे भी कुछ बांध के ऊपर टो राइजिंग कर सकते हैं। ये फूड ड्रॉप को काफी हद तक क्योर करता है। इस पेशेंट को 10 दिन हो गए, इसलिए ये विदाउट सपोर्ट चल रहा है। शुरुआती दौर में इस प्रकार से पेशेंट नहीं चलेगा। आपको पकड़ के पहले तो खड़े रखना है। अगर खड़ा ठीक से रह पाए, उसका नी बकल ना हो, नी स्ट्रेट हो, तो ही आपको उसे चलाना है। मतलब चलाना तो है ही, लेकिन विथ सपोर्ट चलाना है। आपको दोनों तरीके, दोनों हाथों को पकड़ लेना है, कमर को पकड़ लेना है, फिर आप उसे चला सकते हैं। आप देख रहे हो कि वो किस प्रकार से पैर उठा रहा है। ये जो मैंने स्प्लिंट लगाई हुई है, उस वजह से उसका जो टो है वो ऊपर की ओर रहता है, उसका एंकल भी ऊपर की ओर रहता है। सो फुट ड्रॉप काफी हद तक इससे क्योर होता है। ये काफी अच्छी टेक्निक है चलाने के लिए। तो ट्राई करो कि आप भी इसी प्रकार से पेशेंट को चलाओ। दिन में पेशेंट को 5 से 6 ऐसे राउंड मराने हैं। 3 टाइम्स आपको एक्सरसाइज करनी है। हाँ, आप एक चीज़ है जो घर पे आपको करनी नहीं है, आपको मसाज नहीं करना है, मालिश नहीं करना है। जो भी अफेक्टेड एरिया है उस पे आपको मालिश नहीं करना है। देखिए पेशेंट किस प्रकार से ये चल रहा है। आप ऐसे ही कोई, आपको कोई भी क्वेरी हो, इस वीडियो को लेके आपको कोई क्वेरी हो, कोई भी आपको सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आगे आप किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, तो ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं और आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और किस प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं मुझसे, वो मैं आपके लिए बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप देख के इसे घर पे ट्राई कर सकते हो। आपको किस प्रकार से चलाना है वो आप देख सकते हो। ये पूरा जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है वो मैं टोटल बेड रेस्ट के लिए ही है। ठीक है, ये पेशेंट जो है वो मेरे अंडर में रह के ये एक्सरसाइज कर रहा है, सो मुझे डर नहीं है। लेकिन घर पे जब आप ऐसे कराओ तो आपको उसे पूरा प्रोटेक्शन देना है, सपोर्ट देना है, उसके बाद आपको ऐसे करना है। देखिए चलाना कैसा है, ये खुद चल रहा है अभी विदाउट सपोर्ट के लिए इसे ट्रेनिंग में दे रही हूँ, इसलिए मैं इसे पकड़ नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन तो पीछे भी है और मैं भी हूँ। तो प्रोटेक्शन के साथ उसे आपको वॉकिंग करवाना है। देख रहे हो आप, इसका पूरा ग्लूटियस मसल्स वीक है, इसीलिए वो एक साइड पे पैर हो गया है। इसे गेट ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से करवानी है, मतलब कि पैर सीधा रखे, उसका खास आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको इसके रिलेटेड
या फिर कोई भी टॉपिक के रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो वो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको कौन से टाइप के वीडियो चाहिए, क्या-क्या आप करवाना चाहते हैं, वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें।